श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, हे गजानन, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, हे सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धि के दाता, मैं आपको नमन करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखे और आपकी कृपा अनुसार ही मेरे पर दया कीजिए। हे गणेश जी महाराज, मैं इस कथा का आज्ञा चाहता हूँ और इस कथा के लिए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग देने का आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। हे गणपति, आप ही सभी को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा अन्य देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सबों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो सत्य में कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आपने हमें चुना है, तो आप ही हमें से सुन लें, सुना लें और समझा दें, बता दें। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। मैं यहाँ के सात देवता, समस्त देवी देवताओं से वंदन करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ अपना अपना उचित आसन ग्रहण करें। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। कहा जाता है शिव के नाम में से ही पितर की मुक्ति हो जाती है, शिव के नाम से ही पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं शिव सानिध्य में रहकर शिव की इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हुए कार्तिक मास में सभी का आनंद प्राप्त करते हुए मैं आप सबों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि आपकी अखंड कृपा में हमारे पूर्वजों पर और हम मेरे श्रोताओं के पूर्वजों पर बनी रहे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा, गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो। हे गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे से जुड़े सभी लोगों पर बनाए रखिए। आपकी ही कृपा आशीर्वाद से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो हमें यह मार्ग बहुत ही दुखदायी है। इस मार्ग पर चलना आप ही के अंगुली पकड़कर हम लोग चल सकते हैं। तो हे गुरुदेव, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा कि उनकी ही प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने का प्रण लिया है। मेरा यूट्यूब चैनल है AKASH आकाश RAJGARIA राजगढ़िया। आकाश राजगढ़िया को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये बाबा का ही कार्य है। बाबा के कार्य में साथ दीजिए और अपने जीवन में बाबा का साथ आपको किस प्रकार मिलता है वह आप खुद अनुभव कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। जिस प्रकार आपको चीनी का स्वाद बिना चखे नहीं पता चल सकता, जिस प्रकार नमक का स्वाद आपको बिना मुंह पे लिए नहीं पता चल सकता, या खट्टा मीठा का स्वाद या नींबू का या अनार का जूस में अंतर आपको बिना चखे नहीं पता चल सकता, तो आपको उसी प्रकार ईश्वर के रूप का पता या ईश्वर के भान का पता या उनके कृपा आशीर्वाद का पता बिना चखे नहीं मिल सकता। तो इस कथा का श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ मानिए कि हमें कार्तिक मास में अद्भुत कथा सुनने का बाबा की कृपा हमें मिल रही। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मैया पार्वती का स्मरण करते हुए आज की कथा
गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा कि बाबा आप ही मुझसे करा लें, आप ही सुन लें और सुना लें। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता, अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वह पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती तदंतर सालकंठ कटा देवी के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली हैं। सिद्ध और गंधर्व भी उनके उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दनी है। पुलस्त पुत्र विशर्वा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशुधन से संपन्न, विद्वान, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। तदंतर दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभात क्षेत्र में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रिलोकीय पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोक में फैला हुआ है। आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कृति कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ के महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और दान पूजा आदि के उपारों से दशरथेश्वर के पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ पुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और 1 यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभिष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए: इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गंभिस्तान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी। ये 8 द्वीप हैं। यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध 9वां द्वीप है। उनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित है समुद्र में डूब गए, ग्राम और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। वह विदुषर से लेकर समुद्र दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन की चौड़ाई 1000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह शब्द यज्ञों का और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र में योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग है। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में है और 2 पश्चिम में है। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पौरुषेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्र मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंग का दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को वहां स्नान करके बाद ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के भीतर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा से प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जो समस्त पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से कुंतीश्वर का पूजन करता है वह समस्त कामनाओं से संपन्न हो शिवलोक में सम्मानित होता है। कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
पार्वती वहां से अग्नि कोण से समस्त पातकों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्कस्थल है, जो उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करें। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर मांडवेश्वर लिंग है, जो माघ मास के चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां जागरण करता है, वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्प दंत से कठोर तपस्या करके एक एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्युमय संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और ईलोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्रपेश्वर नामक का उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मित्र तीर्थ है। वहां का जल जब सब जलों से प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकिस से पश्चिम भाग में कुत्समर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और स्वपक्ष चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी या त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकेश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों से श्रेष्ठ मंकी नाम से के एक महर्षि हो गए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह को स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को पंचोपचार से मंकेश्वर का पूजन करता है, वह मनोवंचित फल पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। इस कार्तिक मास में अद्भुत कथा हमें पढ़ने और सुनने को मिल रही है। यह बाबा की ही दया है। हमें कार्तिक मास के समय में अद्भुत कथा कार्तिक पुराण के द्वारा मिल रहा है। हम तो सच में अज्ञानी हैं। हम तो ज्ञान के के बराबर भी ज्ञान नहीं जानते, लेकिन बाबा ने हमें पर कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें इस माह में अद्भुत कथा के द्वारा हम लोगों का मन, तन और सभी कष्टों को दूर करने के लिए कार्तिक पुराण सुनवा रहे हैं। बाबा की मैं कृतार्थ हूं और बाबा को धन्यवाद देते हुए हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम।
हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज सभी का आह्वान करता हूँ। तुलसी जी महारानी और गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, शिव महापरिवार, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। राधा कृष्ण का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ उनकी दया दृष्टि यूं ही बनी रहे। मैं समस्त देवी देवताओं को आरती करते हुए आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम देने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारे सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हमें कार्तिक मास में यह अद्भुत कथा श्रवण करने को मिल रही है। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो बाबा तो क्षमा कीजिएगा। मैं तो बस आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। मेरे से जुड़े मेरे जो हितकारी हैं सभी पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, और जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को आगे की ओर पहुंचाए उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। मेरा तो आप जानते हैं, हे बिगड़ी बनाने वाले, हे समय के सुधारक, मैं तो बस आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। मेरे कष्टों का निवारण आपको कैसे करना आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।